session of certified ethical hacking. आई होप सबको मेरी वॉइस क्लियर होगी और स्क्रीन विजिबल है. प्लीज कंफर्म मी इन लाइव चैट. ओके, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था Kali Linux का इंस्टॉलेशन. आई होप सभी को वो टॉपिक क्लियर होगा. तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स जिसके कारण आपको इंस्टॉलेशन में कुछ इश्यूज मिले होंगे और कुछ कंफ्यूजन्स मिले होंगे. ओके और मैंने एक ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर आप लाइव चैट में स्पैम करते हैं तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा. विवेक कुरना, आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप चाहते हो कैंसिल होना तो आप लगातार स्पैम कर सकते हो, बिकॉज आप अगर एक बार भी मैसेज करिएगा तो आपका मैसेज नोट हो जाता है. हिंदी क्लासेस हो या इंग्लिश क्लासेस हो, रिकॉर्डिंग्स अपलोड होने में टाइम लगेंगे. ओके कोई भी रिकॉर्डिंग वीडियो को बिल्ड होने में और उसको रेंडर करके अपलोड करने में टाइम लगता है. ओके इसलिए लाइव क्लासेस अटेंड करना आपको ज़रूरी होता है. कोई भी लाइव सेशंस का रिकॉर्डिंग 24 to 48 आवर्स उसको रेंडर करने में लगता है ताकि वो अपलोड हो सके. ओके अगर वो वीडियो कल नहीं हुई अपलोड तो आज बिल्कुल हो जाएगी. हर एक वीडियो का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है बिल्ड होने में. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था Kali Linux का इंस्टॉलेशन, उसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है बहुत से सिस्टम्स में जो आते हैं वो है आपका VTX एरर. अब VTX एरर क्या है? वेल ये एरर जो होता है इंटेल चिपसेट, जिन जिन के लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंटेल चिपसेट्स हैं उनमें ये इश्यूज मैक्सिमम देखा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग इंटेल VTX एरर, वर्चुअल टेक्नोलॉजी एरर. ओके इसमें इशू क्या होता है कि अगर आप अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन VMware यूज करके Kali Linux या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो आपका एक वहाँ पे एरर आता है. वो एरर होता है इंटेल VTX एरर. ओके अब इस एरर को कैसे दूर किया जाए? तो सभी के लैपटॉप में एक बायोस मेन्यू होता है. आई होप एवरीवन नोज अबाउट बायोस. लेट मी इन द लाइव चैट. बायोस मेन्यू किसी किसी के लैपटॉप में F12 प्रेस करके, किसी के डेस्कटॉप में F2 प्रेस किया जाता है, किसी किसी में F8 प्रेस करके, किसी किसी में F9 प्रेस करके. तो अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप में अलग अलग बटन्स होते हैं. ओके बायोस मेन्यू आपके लैपटॉप का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है इसको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. तो आपके लैपटॉप के बायोस में डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स जो हैं अवेलेबल होते हैं. ओके तो बायोस में एक ऑप्शन आपका होता है एनेबल और डिसेबल इंटेल VTX. अगर वो डिसेबल हुआ तो आपके लैपटॉप में कोई भी वर्चुअल टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, जैसे कि VMware पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रन करना और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें. इसीलिए आपको इंटेल VTX को एनेबल करना ज़रूरी होता है. ओके तो बायोस मेन्यू आप ओपन कीजिए, वहाँ पे इंटेल VTX का ऑप्शन होगा, उसको एनेबल कर दीजिए. देन दोबारा से VMware को आप उसमें Kali Linux इंस्टॉल करके ट्राई कीजिए. आपका जो एरर है वो दूर हो जाएगा. क्लियर टू एवरीवन? इस पे का एक वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा. ओके इस वीडियो को भी आप देखिएगा, जिसके हेल्प से आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे VTX को एनेबल करते हैं. सिंपल सा है, अपने लैपटॉप का ब्रांड के नाम से सर्च कीजिए, जैसे कि लेनोवो. लेनोवो में बायोस मेन्यू आता है आपका F12 से. ओके लेनोवो में बायोस मेन्यू आपका होता है F12 से. तो F12 प्रेस कीजिए, आपका बायोस मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा. HP डेल इन सब में या तो F2 या तो F8. तो अलग अलग लैपटॉप्स का अलग अलग बायोस मेन्यू आपका होता है. ओके
हाँ, किसी-किसी लैपटॉप्स में लेनोवो के अलग-अलग कंपनीज़ में बायो का बटन भी होता है। तो उस पे क्लिक करके अ, आपका जो बायोस मेन्यू है, उसमें इंटेल वीटीएक्स को अ, एनेबल कर दीजिए, ओके? क्लियर टू एवरीवन? लाइव चैट में कन्फर्म कीजिए। ओके, तो अगर किसी को वीटीएक्स का एरर आए, तो वो ये स्टेप्स के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स देखे कालीनेक्स के, जैसे कि चेंज डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, एलएस, एलए, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स देखे हमने। तो आप में से कितने लोगों ने वो कमांड्स को इंस्टॉल करके ट्राई किया कालीनेक्स में? चैट में रिप्लाई कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू परफॉर्म्ड द एग्जांपल्स ऑफ लिनक्स कमांड्स? ओके, ग्रेट। तो जिन जिन ने किया है वो बहुत ही बढ़िया बात है। जिन जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार कमांड्स ट्राई करके देखो काली लिनक्स में, बिकॉज उसके बिना प्रैक्टिकल्स में आपको इशू हो सकता है प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने में, ओके? ओनली इंस्टॉलेशन ऑफ कैली। आपने अगर कैली लिनक्स इंस्टॉल कर लिया है तो ऑब्वियसली उस पर आप टर्मिनल्स में कमांड भी टेस्ट कीजिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, ओके? ग्रेट। सो वो था आपके कैली लिनक्स का इंस्टॉलेशन, ओके? तो हम लोग का जो लैब है वो सेटअप हो गया। अब बात आता है यहाँ पे 2200 सेट ऑफ टूल्स। 2200 सेट ऑफ टूल्स जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो आपके विंडोज बेस्ड टूल्स हैं, ओके? वो आपके विंडोज बेस्ड टूल्स हैं जिसको आपको अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करना है। कैलीनेक्स के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा का सारा जो कैलीनेक्स का टूल है वो बिल्ट इन है। जो भी टूल्स आपको चाहिए विंडोज के लिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे अलग से प्रैक्टिकल्स के लिए। इट्स क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। फुल फॉर्म ऑफ VTX, Intel Virtualization Technology is the full form of VTX, okay? Intel Virtualization Technology, शॉर्ट में कहा जाता है इसको VTX। विजुअल टूल एक्सटेंशन कुछ और चीज़ है, VTX जो है इंटेल का वो अलग चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से नहीं होगा, आपको जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको वही फॉलो करने होंगे। जिनको बायोस में इश्यूज हो रहा है उसको मैं उस चीज़ के लिए मैं टेलीग्राम चैनल में एक यूट्यूब वीडियो शेयर करूंगा ट्यूटोरियल, कि कैसे बायोस में से अपना VTX को आप एनेबल कर सकते हैं। इट्स क्लियर टू एवरीवन? ड्राइव का लिंक ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, और जो पोर्टल का लिंक है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, उसको भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में जैसे मेरे को अप्रूवल मिलेगा, ओके? सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज हमने अभी तक एक मॉडल भी स्टार्ट नहीं किया है, ओके? सो डोंट पैनिक। हम लोग जल्दी पोर्टल्स पे भी डिस्कस करेंगे, और जल्दी हम लोग अपना सिलेबस भी जो है उसका पेस पकड़ेंगे, ओके? जिन जिन को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में लिंक्स इंस्टॉल करना है मैं उसका भी ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा, बट
पहली बात आपको ध्यान में ये रखना होगा कि वो एंड्रॉइड अगर आप इंस्टॉल करते हो एंड्रॉइड में Kali Linux, तो आपका जो जितना भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, प्योर Kali Linux से आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा। सो अगर आपको इशू नहीं है तो मैं वीडियो शेयर करूंगा, अगर आपको इशू है तो प्लीज ये ट्राई मत कीजिएगा। Kali Linux के बाद आपका विंडोज रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है बिकॉज हम लोग VMware का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग विंडोज फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो जहां हम लोगों ने अपने CH का इंट्रो कवर किया था, इसमें से किसी को कोई डाउट? कल की रिकॉर्डिंग आज आपको मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी आज। ये जो मॉड्यूल हम लोगों ने कवर किया था इंट्रोडक्शन, इसमें किसी को कोई डाउट? नो, वी कैन नॉट इंस्टॉल VMware इन एंड्रॉइड। आपको अगर Kali इंस्टॉल करना है VMware में एंड्रॉइड में, तो सर आपको फॉर्मेट करना होगा। ओके, तो जैसा कि उस दिन हम लोगों ने हैकिंग प्रोसेस डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस और मेंटेनिंग एक्सेस के बारे में डिस्कस किया था। अब उन प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आप डिस्कस करते हैं। तो पहला फुटप्रिंटिंग। तो फुटप्रिंटिंग में हम लोग करते हैं हुईज लुकअप, NS लुकअप, IP लुकअप, जिसमें हम लोग सर्वर के बारे में या तो वेबसाइट के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में पता लगाते हैं। ओके, देन स्कैनिंग, सेकेंड फेज, सेकेंड प्रोसेस। सारी डिटेल्स मिलने के बाद स्कैनिंग में हम लोग पोर्ट को स्कैन करते हैं, नेटवर्क को स्कैन करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग, फायरवॉकिंग, ये सारे के सारे स्टेप्स हम लोग करते हैं स्कैनिंग में। तो फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, देन गेनिंग एक्सेस। अब सब चीज़ करने के बाद गेनिंग एक्सेस में आपका आता है हैक करना। तो या तो हैक कर सकते हैं आप पासवर्ड अटैक्स के थ्रू, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, वायरसेस के थ्रू। ओके, तो ये 3 स्टेप्स आपके आते हैं गेनिंग एक्सेस में, इसमें हम लोग हैक करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो पासवर्ड अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग, वायरसेस, so these three are the things for gaining access। तो हम जब भी अपनी तरफ से हैकिंग परफॉर्म करेंगे अपने टारगेट पे, सपोज हम अपने प्रैक्टिकल सेशन में हैं और हमको हैकिंग करना है, तो हम यही 4 प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में हम लोग अपने टारगेट के बारे में ये जानकारी लेंगे, देन उसको हम लोग स्कैन करेंगे, देन उसको हम लोग हैक करेंगे, देन हम उसके जो एक्सेस को मेंटेन करेंगे। तो मेंटेनिंग एक्सेस में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैकडोर्स, ट्रोजन्स, क्लियर ट्रैक्स। बैकडोर्स की हेल्प से इन फ्यूचर कभी भी हम चाहें तो दोबारा उसको हैक कर सकते हैं। ट्रोजन्स यूज करते हैं हम लोग वायरसेस के लिए, और क्लियर ट्रैक्स मतलब कुछ भी ऐसा आपको लॉग नहीं छोड़ना है जिसके कारण से आप पकड़े जा सकें या तो ट्रैक हो सकें। तो ये था मेंटेनिंग एक्सेस। सो फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो ये 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स बाकी थे समझाने के लिए, जो कि अब आपको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट? लेट मी इन द लाइव चैट। आप में से कितने लोगों ने मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है? जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग अपना सिलेबस शुरू करने वाले मॉड्यूल नंबर 1 से, तो आप में से कितने लोगों ने मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है? लेट मी इन द लाइव चैट। नो सर। वेल, ओके, कंप्लीटेड, ग्रेट, ग्रेट, नो, ओके। बहुत से लोगों ने नहीं किया है, बहुत से लोगों ने किया है। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हर एक मॉड्यूल में मोर देन 150 पेजेस होते हैं, जिसको 1 आवर के सेशन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल होता है। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि फॉर द फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स हम लोग 70% थ्योरी एंड 30% प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, बट उसके लिए आपको हर एक मॉड्यूल को खुद से पढ़ना ज़रूरी होगा, ताकि आप कोई भी टर्म्स, कोई भी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन को मिस ना कर सकें, कोई भी टेक्निक्स या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ को। तो फॉर दैट आपको मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट करना ज़रूरी है, ताकि हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट कर सकें अपनी क्लासेस को। सबको क्लियर है ये पॉइंट?
ग्रेट। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के बारे में, बेसिक्स एक्चुअल सिलेबस से पहले। यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स आपको समझने होंगे। इथिकल हैकिंग आप पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हैकिंग से अलग है। इथिकल हैकिंग मतलब हैकिंग सीखना। कोर्स का नाम या किसी को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं आपको हैकिंग सिखाऊंगा, बिकॉज दैट इज इलीगल। इसलिए कोर्स का नाम होता है इथिकल हैकिंग या इथिकल हैकिंग या हैकर। अब उस सिलेबस में वही सेम टू सेम पॉइंट्स, टॉपिक्स और टेक्निक्स होते हैं जो कि एक हैकर एक्चुअल हैकिंग में यूज करता है। यहाँ पे पॉइंट बस एक ये डिफरेंट होता है कि हम लोग इथिकल हैकर्स बनने के लिए एक हैकर कैसे काम करता है ये समझना होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे हम जो भी टेक्निक्स, जो भी टूल्स यूज करने वाले हैं वो एक्चुअल में इलीगल कहलाएगा अगर आप उसको बिना परमिशन के कहीं यूज करें। सपोज हम लोगों ने वाईफाई स्निफिंग या वाईफाई हैकिंग कोर्स को कंप्लीट किया, टॉपिक को, मॉड्यूल को कंप्लीट किया। अब आपने किसी पब्लिक एरिया वाईफाई को आपने किसी हैक कर लिया, दैट वन इज इलीगल। तो आप कोई भी इश्यूज में फंसते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल हम लोग के साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। या कोई भी प्रैक्टिकल, सपोज वेबसाइट हैकिंग, सर्वर हैकिंग, एप्लीकेशन हैकिंग, उन किसी भी केस में अगर आप फंसते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी नहीं लेगी। ओके, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल कीजिए तो प्रॉपर परमिशन के साथ कीजिए कि हम ये टेस्टिंग करने जा रहे हैं, और परमिशन मिलने के बाद उसका प्रैक्टिकल कीजिए। सीखने के बाद ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी भी पर्सन का अकाउंट हैक कर लो, की लॉगर्स के थ्रू, वायरस के थ्रू, वॉर्म्स के थ्रू सिस्टम हैक कर लो, सोशल मीडिया इंजीनियरिंग करो, फिशिंग, स्पैम ईमेल्स, एसएमएस बॉम्बिंग, वो सारी की सारी चीज़ें इलीगल होती हैं। आपसे वहीं पे ये सब चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं जहां आपको प्रॉपर परमिशन हो कि यस यू कैन ट्राई दीज थिंग्स। इट्स क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज अब एक्चुअल सिलेबस हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो आप में से बहुत से लोगों ने जो कंप्लीट नहीं किया है मॉड्यूल को, आप पहले वो कंप्लीट कीजिए, देन हम अपने मॉड्यूल नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। अपने मेन सिलेबस से हम लोग 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कंप्लीट द मॉड्यूल 1। जिन जिन ने कंप्लीट कर लिया है बहुत ही बढ़िया बात है। मैं सिर्फ उन्हीं को बोल रहा हूँ जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स को कोई इशू हो जब मैं क्लास ले रहा हूँ। बिकॉज अगर मेरे बैच में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 को सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो प्लीज डोंट मिस आउट एनीथिंग। इट्स क्लियर टू एवरीवन? कैली इंस्टॉल करने के बाद ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, बिल्कुल वो आपका VTX का ही इशू है। वो भी आपको बायोस में से ही आपको उसको सही करना होगा। जिन जिन का VTX एरर आ रहा है और जिन जिन का इंस्टॉलेशन के बाद ब्लैक स्क्रीन हो जा रहा है, सबका वही इशू है, VTX का, वर्चुअल टेक्नोलॉजी एरर। मॉड्यूल्स शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में मॉड्यूल्स शेयर किए हुए हैं। टोटल 20 मॉड्यूल्स हैं, 20 थ्योरेटिकल, 20 प्रैक्टिकल। VTX का मैं टेलीग्राम लिंक शेयर करूंगा, सॉरी यूट्यूब वीडियो शेयर करूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड है कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? लेट इन द लाइव चैट। पैरानॉइड पॉलिसीज, ये टर्म मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि आप किसको रेफर करके बोल रहे हैं। एलेबोरेट कीजिए अपने क्वेश्चन को, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा।
आप में से बहुत से लोग को कुछ कुछ क्वेरीज होंगी कि इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आपका आगे का स्कोप क्या है। वेल आप स्टार्ट कर सकते हैं hackerone.com पे। hackerone.com जो है बहुत ही फेमस वेबसाइट है बग बाउंटी के लिए। ओके, जहाँ मैं भी बहुत पहले 7 to 8 years बैक मैं यहाँ पे एज अ हैकर था, जिसमें मैं बग बाउंटीज में पार्टिसिपेट करता था। तो अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो बग बाउंटीज में अपना शुरुआत कर सकते हैं आप। एंड देन अपने लोकल पुलिस स्टेशंस को हेल्प कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग साइबर क्राइम केसेस एंड ऑल। ओके, सो एनीवन एल्स, एनी डाउट्स? एवरीवन, आप hackerone.com पे अपने प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको अलग अलग कंपनीज के लिस्ट वहाँ मिलेंगे। ओके, जिस लिस्ट से आप ब्राउज करके बग बाउंटीज परफॉर्म कर सकते हैं। दिस साइट इज hackerone.com। वेबसाइट जो है ये कंपनीज और हैकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज अपने वेबसाइट को लिस्ट करती हैं कि मुझे अपने वेबसाइट को टेस्ट करना है, और हैकर्स उस वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं और कुछ डिटेल्स या कुछ वेबसाइट हैक हो जाए तो उस कंपनी को वो रिपोर्ट करते हैं कि आपके वेबसाइट में ये वनरेबिलिटी है और ये हैक हो सकता है। उसके बदले कंपनीज आपको पर्टिकुलर अमाउंट रिवॉर्ड करते हैं, $100, $200, $1000, $10,000 लाइक दैट, जिसको हम लोग कहते हैं बग बाउंटी। तो ये कोर्स फिनिश करने के बाद बग बाउंटी में आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। इज नाउ क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। Great. So from tomorrow we'll be starting with the module 1. So I request everyone to go through the module 1. जिनके मॉड्यूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं उन लोग को पहले जिप फाइल ओपनर डाउनलोड करना होगा। बिना जिप फाइल ओपनर के वो डाउनलोड वो जो ओपन नहीं होगा। फर्स्ट डाउनलोड जिप ओपनर या तो WinRAR या तो WinZip, देन ओपन द फाइल। ओके, एनी डाउट्स एनीवन? ओके ग्रेट। तो हमारे इंग्लिश बैचेस भी थे जो कि कुछ दिन से पेंडिंग थे बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज ऑफ माइंड, जिसके कारण से वो मैंने क्लास को पोस्टपोन किया था। तो आज का क्लास मैं सिर्फ हाफ आवर का कर रहा हूँ हिंदी का, ताकि मैं इंग्लिश वाले बैच को भी इंसोलेशन का टॉपिक कंप्लीट कर सकूँ। ओके, तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने मॉड्यूल 1 कंप्लीट नहीं किया था वो मॉड्यूल 1 के थ्रू जाइए और उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। ओके, कल से अपना मॉड्यूल 1 जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आई होप सब कोई रेडी रहेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर पेशेंस एवरीवन एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप क्लास को लीव कर सकते हैं। जो भी पेंडिंग वीडियोस है रिकॉर्डिंग वो आज शाम में आपका अपलोड हो जाएगा।
हर एक रिकॉर्डिंग वीडियोस को रेंडर होने में टाइम लगता है, इसलिए वो अपलोड हो जाएगा। ओके, बाय एवरीवन।